हेलो फ्रेंड्स। मैं आज एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल रहस्यमयी कहानी लेकर आई हूँ। फुलवाच करके ज़रूर सुनिएगा। रहस्यमयी घड़ी और अजनबी। रोहन अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह हार चुका था। उसका बिजनेस डूब गया था, कर्ज बढ़ रहा था और अपनों ने भी साथ छोड़ दिया था। एक तूफानी रात को जब वह हताशा में शहर की पुरानी सुनसान गलियों से गुजर रहा था, उसकी नज़र एक अजीब सी दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर एक पुराना बोर्ड लटका था, जिस पर लिखा था, जहाँ यहाँ वह मिलता है जो खो चुका है। रोहन कौतूहलवश अंदर चला गया। दुकान के अंदर मंद रोशनी थी और चारों तरफ पुरानी घड़ियां टिकी टिकी कर चल रही थीं। काउंटर पर एक सफ़ेद दाढ़ी वाला रहस्यमयी बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़े ने रोहन की उदास आंखों में देखा और बिना कुछ पूछे एक बेहद पुरानी चमकीली सुनहरी घड़ी, जेब घड़ी, रोहन के सामने रख दी। यह कोई आम घड़ी नहीं है बेटा, बूढ़े ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। यह समय की तिजोरी है। इसमें 3 जादुई सिक्के हैं। जब भी तुम जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर होगे और हार मानने वाले होगे, यह घड़ी तुम्हें बीते समय का ओपल दिखाएगी, जहां तुमने सबसे बड़ी सफलता हासिल की थी या तुम जब सबसे ज़्यादा खुश थे। लेकिन याद रखना, तुम सिर्फ देख सकते हो, बीते कल को बदल नहीं सकते। रोहन ने घड़ी हाथ में ले ली। उसे लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन उसने घड़ी को अपनी जेब में रख लिया। अगले ही दिन रोहन को एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट के रद्द होने की खबर मिली। वह टूट गया। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और रोने लगा। तभी उसकी जेब में रखी वह रहस्यमयी घड़ी तेजी से गर्म होने लगी। जैसे ही रोहन ने उसे बाहर निकाला, घड़ी का ढक्कन अपने आप खुल गया। अचानक कमरे की दीवार पर एक रोशनी चमकी और एक फिल्म की तरह रोहन के सामने अतीत दिखने लगा। उसने देखा कि कैसे 3 साल पहले जब सबने कहा था कि वह नहीं जीत सकता, उसने दिन रात एक करके अपनी पहली बड़ी डील हासिल की थी। उस वक्त उसके चेहरे पर जो आत्मविश्वास था, जो जुनून था, वह रोहन को साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही दृश्य खत्म हुआ, घड़ी में से एक सिक्का गायब हो चुका था, लेकिन रोहन के अंदर का सोया हुआ शेर जाग चुका था। उसने खुद से कहा, अगर मैं तब कर सकता था तो आज क्यों नहीं? मुश्किलें आज बड़ी हैं तो क्या हुआ, मेरा हौसला भी तो बड़ा है। उसने दोबारा मेहनत करना शुरू किया। महीनों बीत गए। रोहन ने कड़ी मेहनत की, लेकिन सफलता अभी भी दूर थी। एक रात वह फिर से थका हारा बैठ गया। उसे लगा कि वह नहीं कर पाएगा। तभी घड़ी का दूसरा सिक्का गायब हुआ और उसे उसकी माँ की कही एक बात याद आई, बेटा, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह का सूरज निकलने से उसे कोई नहीं रोक सकता। रोहन के आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि संकल्प के थे। आखिरकार रोहन की मेहनत रंग लाने लगी। उसका काम धीरे धीरे फिर से खड़ा होने लगा। एक दिन उसे शहर की सबसे बड़े बिजनेस समिट में अपनी कहानी साझा करने के लिए बुलाया गया। जब वह मंच पर जाने वाला था तो उसे थोड़ा डर महसूस हुआ। उसने जेब में हाथ डाला और घड़ी निकाली। घड़ी का आखिरी सिक्का और तीसरा सिक्का गायब हो चुका था। इस बार उसे अतीत का कोई पल नहीं दिखा। घड़ी के कांच पर बस एक चमकता हुआ वाक्य उभर कर आया, अतीत केवल परछाई है और भविष्य एक कोरा कागज। जो कुछ भी
वह आज है, सिक्का खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हारा समय अब शुरू होता है। रोहन मुस्कुराया। वह समझ गया कि उस रहस्यमयी बूढ़े ने उसे कोई जादुई घड़ी नहीं दी थी, बल्कि उसके अंदर छिपे हुए आत्मविश्वास को जगाने का एक जरिया दिया था। वह मंच पर गया और उसने अपनी कहानी से वहाँ बैठे हजारों लोगों को प्रेरित कर दिया। जब उस बूढ़े का शुक्रिया रोहन अदा करने का दोबारा उस रहस्यमय गली में गया, तो वहाँ ना कोई दुकान थी और ना ही कोई बूढ़ा आदमी। वहाँ सिर्फ एक खाली दीवार थी, जिस पर लिखा था, विश्वास ही सबसे बड़ा जादू है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर ही होती है। जब भी आप जिंदगी में हार मानने लगे, तो अपने अतीत की उस जीतों को याद करें जो आपने मुश्किलों को हरा कर हासिल की थी। आपका आज ही आपके कल का निर्माण करता है। थैंक यू फ्रेंड्स। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना